श्री स्वामी समर्थ। आज हम एम्ब्रॉयडरी के जो बेसिक 10 स्टिचेस है उसके बारे में आज हम देखने वाले। तो पहला है रनिंग स्टिच। तो रनिंग स्टिच में हमें जो मैंने यहाँ पे डॉट निकाले हैं, तो पहले डॉट से हमें नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है और फिर जो आगे का पॉइंट है उस पॉइंट में से हमें नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। और फिर हमें सेम वैसा ही करना है। रनिंग स्टिच करते हुए हमें स्टिच में डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ पे मैंने फिर से आगे से नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और फिर मैंने आगे की पॉइंट में से उसको फिर नीचे से बाहर निकाला। तो ये थी हमारे रनिंग स्टिच की मेथड। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे बैक स्टिच। तो बैक स्टिच के लिए भी मैंने यहाँ पे डॉट किए हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप भी मेरे जैसे डॉट करके फिर आप एम्ब्रॉयडरी स्टिच करना सीखो। तो यहाँ पे मैंने डॉट निकाले, तो मैं पहले पॉइंट में से नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है और फिर अगले जो पॉइंट है हमारा उसमें से नीडल को नीचे से बाहर निकालना है और फिर उसके आगे का जो पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को बाहर निकाला। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो बैक साइड का हमारा जो पीछे वाला पॉइंट था उसमें मैंने फिर से नीडल को नीचे की तरफ से फिर से बाहर निकाला। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो फिर मैंने जो अगला पॉइंट है उसमें से नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और फिर हमारा जो पीछे वाला जो बैक वाला पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को फिर से नीचे की तरफ से बाहर निकाला। तो हमें यहाँ पे आगे जाके पीछे स्टिच करना है, आगे के पॉइंट में से पीछे के पॉइंट में स्टिच करना है। तो ये हुई हमारे बैक स्टिच की मेथड जो हमें आगे से पीछे तक करनी है। तो उसके बाद है स्टेम स्टिच। तो स्टेम स्टिच के लिए आप देख सकते हो कि मैंने आधे आधे इंच के डॉट यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि हमें स्टेम स्टिच कैसा करना है। तो पहले पॉइंट में से मैंने नीडल को बाहर निकाला और ये जो बीच वाला पॉइंट है उसे छोड़ के हमें जो आगे वाला पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला। वहाँ से निकालने के बाद जो हमारा ये बीच वाला पॉइंट है उसमें से हमें नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है। मैंने यहाँ पे डॉट इसलिए निकाले हैं क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फिर से हमें बीच वाला पॉइंट छोड़ के हमें फिर से जो हमारा आगे वाला पॉइंट है उसमें से हमें नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकालना है और फिर ये बीच वाला जो हमारा पॉइंट है उसमें से हमें नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है। फिर हमें सेम प्रोसेस करनी है। फिर मैंने बीच वाला एक पॉइंट छोड़ दिया और उसके आगे वाले पॉइंट में से नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला और फिर ये बीच वाला जो पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप भी मेरे जैसे मैंने यहाँ पे डॉट निकाले तो वैसे आप डॉट निकाल सकते हो ताकि आपको समझने में और भी इजी हो। तो फिर मैंने यहाँ पे आगे से नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाल के बीच वाले पॉइंट में से फिर ऊपर की तरफ से बाहर निकाला है। एंड तक हमें पूरा ऐसा ही करना है। तो ये हुआ हमारा स्टेम स्टिच का मेथड। तो नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच। ये आप ध्यान से देखिएगा। तो मैंने पहले पॉइंट में से नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और उसी साइड में मैंने फिर से नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला और आगे वाला जो पॉइंट है उसमें से थ्रेड में से नीडल को मैंने ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और फिर मैंने जहाँ से नीडल को बाहर निकाला उसी पॉइंट में से फिर से मैंने नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फिर से मैंने जहाँ से नीडल को बाहर निकाला है उसी में से नीडल को फिर से डाल के नीचे की तरफ से बाहर निकाला है और फिर यहाँ पे जो आगे वाला पॉइंट है उसमें से थ्रेड में से मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला है। तो ये हुई हमारे चेन स्टिच की मेथड। तो हमारा आगे का स्टिच है स्प्लिट स्टिच। तो स्प्लिट स्टिच में हमें क्या करना है, पहले पॉइंट में से मैंने नीडल को बाहर निकाला फिर उसके आगे वाले पॉइंट में से मैंने नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला और फिर हमें क्या करना है, हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और फिर हमारा जो आगे वाला थ्रेड है उसमें हमें बीचों बीच नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे की तरफ से नीडल को बाहर निकाला और फिर
हमारा आगे वाला पॉइंट है उसमें से फिर मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। फिर हमें पीछे की तरफ से बीचों बीच नीडल को नीचे से बाहर निकालना है। तो ये हुई हमारी स्प्लिट स्टिच की मेथड। फिर हमारा आगे का स्टिच है ब्लैंकेट स्टिच। तो इसमें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले मैंने पहला जो हमारा पॉइंट है उसमें से नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला, और फिर हमारा आगे का जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें से नीडल को मैंने आधा अंदर करके ऊपर से बाहर निकाला है आधा, और फिर थ्रेड को मैंने नीडल का जो हमारा ऊपर का पॉइंट है उसमें हमें थ्रेड को नीडल के नीचे की तरफ रखना है, और फिर हमें नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है। तो फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो हमारा नीचे का पॉइंट है उसमें से मैंने ऊपर को नीडल को आधा बाहर निकाला। फिर वो हमारा ये थ्रेड है वो मैंने नीडल के नीचे रखा, और फिर मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। तो फिर मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ। फिर मैंने नीडल को आधा अंदर करके ऊपर की तरफ निकाला, और फिर मैंने थ्रेड को नीडल के पॉइंट में नीचे की तरफ रखा, और फिर मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। तो ये हुई हमारे ब्लैंकेट स्टिच की मेथड। तो आगे का हमारा स्टिच है बटन होल स्टिच। तो ब्लैंकेट स्टिच और बटन होल स्टिच में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको आगे जाके मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंट है। दोनों दिखने में सेम दिखाई देते हैं पर दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पे बटन होल स्टिच में हमें क्या करना है, मैंने पहले पॉइंट में से नीडल को बाहर निकाला, फिर आगे के पॉइंट में से नीडल को आधा बाहर से आधा अंदर डाल के आधा बाहर निकाला है ऊपर की तरफ से, और फिर मेरे लेफ़्ट हैंड में जो थ्रेड है उस थ्रेड को हमें नीडल के नीचे के पार्ट में से ऊपर के पार्ट में से बाहर निकालना है। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा रही हूँ, मैंने नीडल को नीचे से बाहर की तरफ आधा रख दिया, और फिर ये हमारा थ्रेड है वो मैंने नीचे से ऊपर का जो हमारा नीडल का पॉइंट है उसमें से मैंने इसको नीचे से बाहर निकाला, और फिर हमें ये जो हमारी नीडल है उसको ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैंने नीडल को आधा अंदर रखा और ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। फिर हमारा ये जो थ्रेड है उसको नीडल के नीचे की तरफ से हमें ऊपर का जो पॉइंट है उसके नीचे की तरफ से बाहर निकालना है, और फिर यहाँ पे मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। ब्लैंकेट स्टिच और बटन होल स्टिच दिखने में दोनों सेम दिखाई देते हैं पर उनका मेथड बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल में बताऊंगी। तो आपको ब्लैंकेट स्टिच और बटन होल स्टिच के मेथड तो समझ में आ ही गए होंगे। आप भी स्टार्टिंग में सीखते वक्त ऐसे ही ब्रैकेट करना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये था बटन होल स्टिच का मेथड। तो हमारा आगे का स्टिच है सैटिन स्टिच। तो सैटिन स्टिच में हमें ऊपर की तरफ से नीडल को बाहर निकालना है और फिर नीचे की तरफ से अंदर डालना है, फिर ऊपर की तरफ से बाहर निकालना है, फिर नीचे की तरफ से अंदर डालना है। और हमें सैटिन स्टिच करते वक्त कोई भी जगह हमें खाली नहीं रखनी है। सैटिन स्टिच करते वक्त पूरी जो हमारी जगह होती है वो हमें कवर अप करनी होती है। और सैटिन स्टिच बहुत ही ईजी स्टिच है जो ईज़िली सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाल कर नीचे की तरफ से फिर से बाहर निकाला, और फिर उसी के आगे से मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाल कर नीचे की तरफ से बाहर निकाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सैटिन स्टिच बन के तैयार है। तो ये था हमारा सैटिन स्टिच का मेथड। सो हमारा अगला स्टिच है लेज़ी डेज़ी स्टिच। तो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट निकाले हैं। तो यहाँ मैंने नीचे से नीडल को बाहर निकाला, फिर उसी के साइड में फिर से मैंने नीडल को नीचे की तरफ से बाहर निकाला, और थ्रेड को ऊपर की तरफ रख के जो हमारा ये ऊपर का जो पॉइंट है उसमें से मैंने नीडल को थ्रेड की बीच में से नीडल को मैंने बाहर निकाला। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उसमें से मैंने नीडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला।
ऊपर की तरफ से बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर में हमें निडल को फिर से नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। तो फिर हमें सेम प्रोसेस करेंगे। फिर मैंने निडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला और फिर जहाँ से हमने निडल को बाहर निकाला है उसी के साइड में से फिर हमें निडल को नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। फिर हमारा जो बीच वाला पॉइंट है उसमें से हमें थ्रेड में से निडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाल कर जो हमारा ऊपर का जो पॉइंट है उसमें से हमें निडल को नीचे की तरफ से बाहर निकालना है। तो ये हुआ हमारा लेज़ी डेज़ी स्टिच का मेथड। तो हमारा नेक्स्ट स्टिच है फ्रेंच नोट। तो फ्रेंच नोट में भी मैंने यहाँ पे डॉट निकाले। तो मैंने निडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला है। फिर मेरे लेफ़्ट हैंड में जो थ्रेड है वो हमें निडल के गोल घुमाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार थ्रेड को निडल के बाजू में 2 बार घुमाया और फिर मैंने निडल को उसी पॉइंट में से नीचे से बाहर निकाला। तो फिर हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे। निडल को ऊपर की तरफ से बाहर निकाला। फिर जो मेरे लेफ़्ट हैंड में जो थ्रेड है उस थ्रेड को मैंने निडल को ऐसे सर्कल में गोल घुमाया और फिर हमारा जो पॉइंट है उसमें से मैंने निडल को नीचे की तरफ से फिर बाहर निकाला। फ्रेंच नोट में भी बहुत सारे पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सो ये थी हमारे फ्रेंच नोट की मेथड। तो ये थे हमारे 10 बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिच जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं तो मुझे ज़रूर बताना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही हेल्पफुल और नए नए वीडियो के साथ हम हर रोज़ आपसे मिलते रहेंगे। तो ये थे हमारे 10 बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के मेथड जो कि बहुत ही अलग है। और ब्लैंकेट स्टिच और बटन होल स्टिच के बारे में भी आपको मैं इन डिटेल में बताऊंगी कि उनमें क्या डिफरेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।